वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। मैं अरविंद मिश्रा आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज बात करेंगे गणित की। गणित के क्लास में पहला सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। आज के सेक्शन में बने रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अस्तित्व के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे इसका अस्तित्व बनता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि आखिर इस फलन का अस्तित्व, इस फलन का डोमेन और रेंज, यानी इसका परास और इसका प्रांत कहाँ कहाँ पे होता है। कैसे सिंपल तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सवालों को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत देर नहीं करते। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिएगा, जरा सा समझने की कोशिश करिएगा इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली तीन शब्द यूज कर रहे हैं। क्या क्या है भाई? इनवर्स है, दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, और तीसरा क्या है फंक्शन, यानी प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत, है ना। लोम मतलब रास्ता और प्रति का मतलब विपरीत, तो विपरीत तरीके से भागता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण हैविंग द सेंस ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिकोण का मतलब यहाँ पे त्रिभुज से है। त्रिभुज क्या होता है सबको पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। मितीय, मितीय शब्द वर्ड एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्ञान, यानी ऐसा सहविज्ञान जो त्रिकोण के अवयवों के मध्य स्थापित होता है, वो आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट वाला शब्द फलन। फलन यानी वास्तविक मान और एकैकी मान, वास्तविक मान और एकैकी मान। तो दोस्तों बात यहाँ पे वास्तविक और एकैकी तो होती रहेगी। मैं एक एक शब्द की बात करूंगा। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि आखिर ये प्रतिलोम क्या है, आखिर ये त्रिकोणमिति क्या है, और आखिर ये फलन क्या है, यानी इनवर्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, और फंक्शन क्या है। आपने सबने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखा होगा, त्रिकोणमिति फलन तो पढ़ रखा होगा, या 10th क्लास से अपन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 10वीं क्लास से हम लोग पढ़ते हैं। सबको पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सबको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है। ये सारी चीजें तो सबको पता है ना। हाँ, तो जिनको नहीं पता तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा बस बैठ करके एक बार आइडेंटिटीज और बेसिक फार्मूले आप त्रिकोणमिति के जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज प्रतिलोम यानी उसका उल्टा समझने में आपको दिक्कत होगी। वहां पे क्या होता था, वहां पे हम लोग थीटा हम लोग एज अ इनपुट देते थे, है ना। एंगल हम लोग बताते थे भाई इस एंगल पे इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी। दूसरा वहां पे आपका थीटा, वहां पे आपका एफ थीटा जो है कुछ कुछ वहां पे ऑपरेशन करता था और कुछ आपको वैल्यू मिल जाती थी। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए π/6 दिया, यहाँ पे हमने साइन फंक्शन यूज किया। अब ये π/6 जा करके थीटा की जगह बैठेगा। π/6 का मतलब कितना, 30 डिग्री। अब सबको पता है यार कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब मैं एक ऐसा फलन डिजाइन करना चाहता हूं कि 1/2 इनपुट पे दे और यहां पे एंगल आउटपुट पे मिले, है ना। तो जब एंगल आउटपुट पे मिलेगा बच्चों, तो वो आपका प्रतिलोम कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम, यानी आउटपुट एज अ इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड इनपुट एज इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, यानी जो इसका उत्तर आ रहा था वो आपका एक तरीके से प्रश्न के फॉर्म में चेंज हो जाता है, प्रश्न जो होता है वो उत्तर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग यहाँ पे प्रतिलोम बोलते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे प्रतिलोम बोलते हैं।
अब यहाँ पे वैल्यू एज ए इनपुट जाती है और यहाँ पे थीटा एज ए आउटपुट आता है। ठीक, यानी अगर मैंने यहाँ से 1/2 दिया, दिखाने का तरीका साइन इनवर्स, यहाँ पे जो वैल्यू है तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 हो जाएगी, है ना। अच्छा, ये -1 का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि 1/, ये प्रतिलोम का चिन्ह है, एक ऑपरेशन है, यानी एक कार्यवाहक की तरह ये काम करता है। तो जब हम 1/2 इसके अंदर देते हैं तो ये अपने आप आउटकम में मुझे π/6 दिखा देगा। अच्छा, बहुत लोगों का सवाल होता है, सर 30 डिग्री नहीं लिख सकते क्या? π/6 से लिखेंगे। नहीं भाई, 30 डिग्री नहीं लिख सकते, साफ साफ मना है 30 डिग्री लिखने के लिए। अब आप सोचोगे क्यों भाई, डिग्री में क्या दिक्कत है? रेडियन भी तो वही चीज़ बताता है जो डिग्री बताता है। जी नहीं, अंतर है। सरल रेखा पर, यानी जो संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा ना, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत वाली, जिसपे 0 1 2 3 4 दिखाते हो आप लोग, उस पे रेडियन तो दिखाया जा सकता है पर डिग्री नहीं दिखाया जा सकता। तो दोस्तों, जब आप डिग्री दिखा नहीं सकते हो तो वहां पे इसीलिए ज्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस होते हैं ना, वो रेडियन और वैल्यू के बीच में होते हैं। ये तो सभी को प्रतिलोम शब्द का मतलब समझ में आ गया। त्रिकोणमिति, यानी यहाँ पे जो ऑपरेटर आएंगे, जो यहाँ पे ऑपरेटर आएंगे वो सारे के सारे त्रिकोणमिति वाले होंगे, यानी ट्रायंगल से संबंधित होंगे। ट्रायंगल यानी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। क्या क्या बताया मैंने? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, यानी सब मिलाकर के यहाँ पे ये 6 ऑपरेटर का हम लोग प्रतिलोम सीखेंगे। इन 6 ऑपरेटर का हम लोग क्या सीखेंगे? प्रतिलोम सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे दूसरे वर्ड का मतलब भी समझ में आ गया। अब बात आती है फलन की। हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है फलन। ठीक, कहते नहीं है फंक्शन क्या होता है, हम बोलते हैं ना फैन की फंक्शनिंग गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ होती है? एक इनपुट पे एक आउटकम आना चाहिए। अब मैंने वहां से बटन दबाया, आउटकम पता चला कि घूमने के साथ साथ आग भी फेंक दिया, तब तो हम बोलेंगे कि वहां पे फैन की फंक्शनिंग क्या है? गड़बड़ है ना। तो हमारा जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि भैया तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है। पहली बात तो आउटपुट मिलना चाहिए, यानी इनपुट पे आउटपुट मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो एक होता है वास्तविक मान और एक होता है एकाकी मान। अगर वास्तविक और एकाकी दोनों मिल रहा है तो उसका प्रतिलोम संभव होता है। अगर वास्तविक और एकाकी नहीं मिल रहा है तब प्रतिलोम संभव नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो ऐसा कोई कर्व है और ऐसे कोई कर्व है, x इन टर्म्स ऑफ आपने y निकाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी वैल्यू आ रही हो। अब जब हम प्रतिलोम करेंगे तो y के टर्म में x की वैल्यू निकालेंगे तो सिंगल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि सिंगल x के लिए सिंगल y था। इस वाले में क्या दिक्कत होती है? इस वाले में दिक्कत ये होती है कि एकाकी के लिए, अब ये एकाकी नहीं है तो एक साथ कई मान मिल जाते हैं। तो जब हम y के टर्म में x निकालने जाते हैं ना तो 3 मान निकल जाएंगे इसमें। ठीक, तो उस कंडीशन पे ये आपका किसी भी तरीके से प्रतिलोम का फलन नहीं बना पाएगा। मैंने कहा ना कि भैया एक इनपुट में एक ही आउटपुट आना चाहिए। दुनिया में कोई भी मशीन एक साथ 2 आउटपुट नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। दुनिया की कोई भी मशीन दोस्तों एक बार में 2 आउटकम नहीं देती। तो हम यहाँ पे अगर y को इन टर्म्स ऑफ x निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 1 2 और 3 मान आने लगेंगे, और जब 3 मान आने लगेंगे तब ये फलन नहीं रह जाएगा। प्रतिलोम तो होगा पर फलन नहीं रह जाएगा। और हमारे पूरे चैप्टर का नाम है क्या? प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन। तो मैंने तीनों शब्द का मतलब बता दिया। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, फलन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, उस पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कि फलन आपका एकाकी तथा आच्छादक होना चाहिए। फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। फलन आपका एकाकी तथा आच्छादक होना चाहिए, यानी फलन निकालने के लिए आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि फलन एकाकी तथा आच्छादक होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए।
आदक होना चाहिए। तो जिन बच्चों को इसको नोट करना है या जिन दोस्तों को उनको लगता है कि ये पॉइंट्स नोट करने लायक हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए जो है वो बेसिक बनाने वाली चीज़ें होंगी, तो वो लोग इस पॉइंट को जरूर से जरूर लिखेंगे। फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। मैं इंग्लिश में साथ में बोल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में कंफर्टेबल रहता है। तो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके आगे की। क्या है? सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन लेंगे, सबसे पहला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लेंगे, इनफैक्ट साइन इनवर्स एक्स, और देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का अस्तित्व कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ पे वो प्रतिलोम प्रतिपादित करता है और कहाँ पे उसके हम प्रतिलोम का रिजल्ट देख सकते हैं, है ना। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स, तो ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या करता है प्रतिलोम? हम यहाँ पे एंगल देते थे तो आउटपुट मिलता था, अब हम क्या करेंगे? वैल्यू देंगे और एंगल आउटपुट में मिलेगा। नंबर 1 प्रतिलोम है, उल्टा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, फलन एकाकी तथा आच्छादक होना चाहिए। ऐसा फलन नहीं होना चाहिए जो बार बार अपनी वैल्यू रिपीट करे, क्योंकि जैसे ही y इन टर्म्स ऑफ x निकालने की कोशिश करोगे ना आप, तो बहुत सारी वैल्यूज मिलना चालू हो जाएंगी, तब वो फलन नहीं रह जाएगा, और जब फलन नहीं रह जाएगा तो फिर हम इस चैप्टर में पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। ये छोटी छोटी चीजें थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई। मैंने क्या लिखवाया? फलन आपका एकाकी होना चाहिए तथा वो आच्छादक होना चाहिए। फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। दोनों को मिला करके बाइजेक्टिव बोला जाता है इंग्लिश में, दोनों को मिला करके बाइजेक्टिव बोला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला फलन नाम रखते हैं साइन इनवर्स एक्स। जल्दी जल्दी सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा बस यही रिक्वेस्ट है, क्या कि आप लोगों ने त्रिकोणमिति में जो चीजें पढ़ रखी हैं, जो भी फार्मूले आपने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है दोस्तों, तो वो सारी की सारी चीजें आप प्लीज 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 एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पे बताता चलूंगा कि भाई ये आइडेंटिटी है इसकी वजह से ये हुआ, या ये वैल्यू है इसकी वजह से ये हुआ, फिर भी आपको जब पता होता है ना तो वहां पे आपको तेजी से समझ में आएगा, है ना। तो मैं आपका इस जो भी पेंडेशन चल रहा है, जो भी आपका ईज ऑफ स्टडी, जिसको कहते हैं कि आसानी से अध्ययन हो सके, नहीं तो हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है ना। तो हमारा काम क्या है कि आपकी स्टडी को और आसान बनाएं। तो जब आसान तभी हो जब ताली दोनों हाथ से बजेगी, यानी जितना हम यहाँ से कोशिश करेंगे उतना ही कोशिश आप भी अपने तरीके से करेंगे। क्या फंक्शन उठाता हूँ, अच्छा फंक्शन है, मजेदार फंक्शन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखते जाइए, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब पहले तो साइन एक्स देख लीजिए, क्योंकि उसी से प्रतिलोम बना है ना। हाँ, तो सबसे पहले साइन एक्स देख लीजिए। साइन एक्स का ये केवल और केवल इतना पार्ट साइन एक्स का केवल और केवल ये क्या करता है, इतना पार्ट लेता है, इतना पार्ट, यानी π/2 से लेकर के -π/2 तक, π/2 से लेकर के क्योंकि π/2 से लेकर के -π/2 तक ना ये फलन एकाकी रहता है तथा आच्छादक रहता है, यानी -1 से +1 तक कवर कर लेता है। तो -1 से +1 तक ये कवर किया, और डोमेन इसने कवर किया कहाँ से कहाँ तक, यानी प्रांत कहाँ से कहाँ तक कवर किया, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो ये फलन आपका साइन इनवर्स एक्स का होगा, साइन एक्स का होगा, जहां पे एक्स एज अ इनपुट देंगे आप, अलग अलग एंगल देंगे, अलग अलग आउटकम आपको मिलेगा। जब मैं इस फलन का प्रतिलोम निकालना चालू करूंगा तो अब जो आउटकम था वो एज अ इनपुट हो जाएगा, यानी -1 से लेके +1 तक एज अ इनपुट। ठीक, और जो कोण आएगा ना आउटकम में वो -π/2 से लेके कहां तक आएगा, π/2 तक आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि आखिर आउटकम आएगा कहां से,
हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो समस्या आती है ना, वो बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूरा का पूरा बन रहा है, तो पूरा का पूरा बन रहा है तो y इन टर्म्स ऑफ x में फिर वही हो गई बात कि बहुत सारे एंगल्स आपको दिखेंगे जहां पे वो सेम वैल्यू आपको प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा, पर हमें वो सारी वैल्यू, सारे एंगल्स नहीं बताने हैं यार। हमें तो क्या बताना है, हमें तो केवल -π/2 से लेके π/2 के बीच में बताना है। तो साइन इनवर्स x के लिए जो x होगा वो -1 से लेकर के +1 तक होगा, और जो इसका y होगा ना, जो इसका y होगा ना, वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे किसी ने, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में बात आएगी। अब किसी ने मान लीजिए आपसे पूछा साइन इनवर्स 1/2 और ऑप्शन दे दिया π/6, बी ऑप्शन दे दिया मान लीजिए π-π/6 यानी 5π/6। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5π/6, सी ऑप्शन आपको लिख दिया 7π/6 और डी ऑप्शन आपको लिख दिया -π/6, है ना, ऐसे दे दिया मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, ये चार चीजें दे दी। अब देखो साइन π/6 की भी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 5π/6 की भी वैल्यू 1/2 होती है दोस्तों, आपको पता है। साइन 150 की वैल्यू भी जो है वो भी 1/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब हम कैसे करेंगे कि भैया ये पहला वाला या दूसरा वाला, क्या बता रखा है सर ने? सर ने आपको ये बताया कि जो आउटकम होगा ना वो कहां से कहां तक मिलना चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो π/2 के जो आगे वाले कोण है ना, उनको आंसर में हम नहीं बताएंगे, उनको हम आंसर में क्या करेंगे, नहीं बताएंगे। हम हमेशा बात करेंगे -90 से लेकर के 90 के बीच की बात, हम हमेशा बात करेंगे -90 से लेकर के कहां तक, 90 के बीच की बात। तो यहां पे जो हम आंसर टिक मारने जा रहे हैं वो मानने जा रहे हैं π/6, यानी यहाँ पे जो उत्तर मिलने वाला है वो मिलने वाला है π/6, यानी साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये बात आप सबको समझ में आ रही है, 1/2 हो जाएगी। ठीक, चलिए ये बात मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर की कि भाई मिलेगी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक चीज और बना लीजिएगा साइड में, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर धनात्मक मान है, मान लो यहाँ पे धनात्मक मान है, तो वो 0 से 90 तक देगा, ठीक। और अगर ऋणात्मक मान है तो वो -90 से लेके 0 तक देगा, यानी धनात्मक मान है तो वो 0 से 90 तक देगा, और ऋणात्मक मान है यानी निगेटिव वैल्यूज है, देन डेफिनेटली इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम -π/2 टू 0, ये -90 से लेकर के 0 तक देगा। तो जब हम साइन इनवर्स x का कर्व बनाते हैं ना, जब हम साइन इनवर्स x का कर्व बनाते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा इनपुट इस बार -1 से लेके +1 तक बन जाता है, इनपुट इसका -1 से लेकर के +1 तक बन जाता है, और जो आउटपुट आता है ना वो π/2 से लेकर के -π/2 तक हो जाता है, ठीक। वो आउटपुट कहां से कहां तक हो जाता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक हो जाता है। कैसे बनाएंगे भाई, देखो ना 0 पे तो 0 ही पास करेगा, यहां से ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से -π/2 पे ये -1 के इस तरीके से। तो ये वैल्यू, ये ग्राफ आपको समझ में बात आनी चाहिए कि अगर वैल्यू मेरे को पॉजिटिव दी हुई है तो धनात्मक आउटपुट, और वैल्यू अगर मुझे निगेटिव दी है तो ऋणात्मक आउटपुट। जैसे अब किसी ने तुमसे पूछ लिया, जैसे छोटा सा एग्जांपल, उन्होंने कहा कि भैया साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू, अब 1/√2 कितने की वैल्यू होती है। अब भैया ऐसे नहीं करना कि नहीं पता, अगर नहीं पता तो मैंने अभी अभी आपसे बोला है कि त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले एक बार कम से कम सामने लिख करके बैठिए, उसको रिवाइज करके बैठिए। 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, 1/√2 45 अंश यानी π/4 की वैल्यू होती है। आगे लगा हुआ है माइनस, अब जब माइनस लगा हुआ है तो मैंने आपसे बोला है कि बस उसी वैल्यू को आप -θ के साथ रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये आपका -π/4 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बस
ये बात समझ में आ गई। ऋणात्मक होगा तो कैसे हैंडल करेंगे, धनात्मक होगा तो कैसे हैंडल करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे ना तो इसके थोड़े और टिपिकल की बात करेंगे, कॉस इनवर्स की बात करेंगे। आज की क्लास में हमने उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा, क्या था इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज की क्लास में हमने समझा कि साइन इनवर्स एक्स का अस्तित्व कहाँ कहाँ पे होगा, साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट कहाँ कहाँ पे होगा। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। होम असाइनमेंट केवल इतना है कि आप त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले मतलब जो है उसको रिवाइज करके बैठिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गेड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखने के लिए, विजिट करने के लिए, और प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइएगा। हमारा ये छोटा सा प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर सफल होगा। आप लोग जो है इसमें हमारा सहयोग करें और हम आपके पास इस ज्ञान को पहुंचाने का सहयोग करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।